उसके लिए बीज की क्षमता काफी नहीं है और बहुत सी सुविधाएं भी जरूरी हैं। जमीन पर बहुत बीज पैदा होते हैं लेकिन बहुत कम बीज वृक्ष बन पाते हैं। उनमें क्षमता थी, वे विकसित हो सकते थे और एक एक बीज में फिर करोड़ों करोड़ों बीज लग सकते थे। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि पूरा जंगल उससे पैदा हो जाए। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि सारी जमीन पर पौधे उससे पैदा हो जाएं। लेकिन ये भी हो सकता है इतनी विराट क्षमता, इतनी विराट शक्ति का वो बीज नष्ट हो जाए और उसमें कुछ भी पैदा ना हो। एक बीज की ये क्षमता है, एक मनुष्य की तो क्षमता और भी बहुत ज्यादा है। एक बीज से इतना बड़ा विराट विकास हो सकता है। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से अगर अणु को विस्फोट कर लिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की चेतना का जो अणु है, अगर वो विकसित हो सके, अगर उसका विस्फोट हो सके, अगर उसका विकास हो सके, तो जिस शक्ति और ऊर्जा का जन्म होता है उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम कहीं पाते नहीं हैं, बल्कि अपने ही विस्फोट से, अपने ही विकास से जिस ऊर्जा को हम जन्म देते हैं, जिस शक्ति को, उस शक्ति का अनुभव परमात्मा है। उसकी प्यास आप में है, इसलिए मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इससे कोई ये ना समझे कि आप यहां इकट्ठे हो गए हैं तो जरूरी हो कि आप प्यासे ही हों। आप यहां इकट्ठे हो सकते हैं मात्र एक दर्शक की भांति भी। आप यहां इकट्ठे हो सकते हैं एक मात्र सामान्य जिज्ञासा की भांति भी। आप यहां इकट्ठे हो सकते हैं एक कुतूहल के कारण भी, लेकिन कुतूहल से कोई द्वार नहीं खुलते। और जो ऐसे ही दर्शक की भांति खड़ा हो, उसे कोई रहस्य उपलब्ध नहीं होते। इस जगत में जो भी पाया जाता है उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। इस जगत में जो भी पाया जाता है उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। कुतूहल कुछ भी नहीं चुकाता, इसलिए कुतूहल कुछ भी नहीं पा सकता है। कुतूहल से कोई साधना में प्रवेश नहीं करता। अकेली जिज्ञासा नहीं, मुमुक्षा, एक गहरी प्यास। कल संध्या में किसी से कह रहा था, अगर एक मरुस्थल में आप हों और पानी आपको न मिले और प्यास बढ़ती चली जाए और वो घड़ी आ जाए कि आप अब मरने को हैं और अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप जी नहीं सकेंगे। अगर कोई उस वक्त आपको कहे कि हम ये पानी देते हैं लेकिन पानी देके हम जान ले लेंगे आपकी, यानी जान के मूल्य पर हम पानी देते हैं, आप उसको भी लेने को राजी हो जाएंगे, क्योंकि मरना तो है। प्यासे मरने की बजाय तृप्त होकर मर जाना बेहतर है। उतनी जिज्ञासा, उतनी आकांक्षा जब आपके भीतर पैदा होती है तो उस जिज्ञासा और आकांक्षा के दबाव में आपके भीतर का बीज टूटता है और उसमें से अंकुर निकलता है। बीज ऐसे ही नहीं टूट जाते हैं, उनको दबाव चाहिए, उनको बहुत दबाव चाहिए, बहुत उत्ताप चाहिए, तब उनकी सख्त खोल टूटती है और उसके भीतर से कोमल पौधे का जन्म होता है। हम सबके भीतर भी बहुत सख्त खोल है और जो भी उस खोल के बाहर आना चाहते हैं अकेले कुतूहल से नहीं आ सकेंगे। इसलिए स्मरण रखें, जो मात्र कुतूहल से इकट्ठे हुए हैं वे मात्र कुतूहल को लेकर वापस लौट जाएंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा। जो दर्शक की भांति इकट्ठे हों वे दर्शक की भांति ही वापस लौट जाएंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रत्येक अपने भीतर पहले तो यह ख्याल कर ले उसमें प्यास है। प्रत्येक अपने भीतर ये विचार कर ले वो प्यासा है। इसे बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव कर ले, वो सच में परमात्मा में उत्सुक है। उसकी कोई उत्सुकता है सत्य को, शांति को, आनंद को उपलब्ध करने के लिए? अगर नहीं है तो वो समझे कि वो जो भी करेगा उस करने में कोई प्राण नहीं हो सकते, वो निष्प्राण होगा। और तब फिर उस निष्प्राण चेष्टा का अगर कोई फल ना हो तो साधना जिम्मेवार नहीं होगी, आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसलिए पहली बात अपने भीतर अपनी प्यास को खोजना और उसे स्पष्ट कर लेना है। आप सच में कुछ पाना चाहते हैं, अगर पाना चाहते हैं तो पाने का रास्ता है। एक बार ऐसा हुआ,
गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे। एक व्यक्ति ने उनको आके कहा कि आप रोज कहते हैं कि हर एक व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति मोक्ष पा क्यों नहीं लेता है? बुद्ध ने कहा, मेरे मित्र एक काम करो, संध्या को गांव में जाना और सारे लोगों से पूछ के आना वे क्या पाना चाहते हैं। एक फेरिस्त बनाओ, हर एक का नाम लिखो और उसके सामने लिख लाना उनकी आकांक्षा क्या है। वो आदमी गांव में गया, उसने जाके पूछा, उसने एक एक आदमी को पूछा। थोड़े से लोग थे उस गांव में, उन सब ने उत्तर दिए। वो सांझ को वापस लौटा, उसने बुद्ध को आके वो फेरिस्त दी। बुद्ध ने कहा, इसमें कितने लोग मोक्ष के आकांक्षी हैं? वो बहुत हैरान हुआ, उसमें एक भी आदमी ने अपनी आकांक्षा में मोक्ष नहीं लिखाया था। बुद्ध ने कहा, हर एक आदमी पा सकता है ये मैं कहता हूं, लेकिन हर एक आदमी पाना चाहता है ये मैं नहीं कहता। हर एक आदमी पा सकता है ये बहुत अलग बात है, और हर एक आदमी पाना चाहता है ये बहुत अलग बात है। अगर आप पाना चाहते हैं तो ये आश्वासन माने, अगर आप सच में पाना चाहते हैं तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको रोकने में समर्थ नहीं है, और अगर आप नहीं पाना चाहते तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको देने में भी समर्थ नहीं है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला सूत्र जो स्मरण रखना है वो ये कि आपके भीतर एक वास्तविक प्यास है। अगर है तो आश्वासन माने कि रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। आपकी प्यास आपके लिए रास्ता बनेगी। दूसरी बात जो मैं प्रारंभिक रूप से यहां कहना चाहूं वो ये है, बहुत बार हम प्यासे भी होते हैं किन्हीं बातों के लिए, लेकिन हम आशा से भरे हुए नहीं होते। हम प्यासे होते हैं लेकिन आशा नहीं होती। हम प्यासे होते हैं लेकिन निराश होते हैं, और जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा उसका अंतिम कदम निराशा में समाप्त होगा। इसे भी स्मरण रखें, जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा उसका अंतिम कदम भी निराशा में समाप्त होगा। अंतिम कदम अगर सफलता और सार्थकता में जाना है तो पहला कदम बहुत आशा में उठना चाहिए। तो इन 3 दिनों के लिए आपसे कहूंगा, यूं तो पूरे जीवन के लिए कहूंगा, एक बहुत आशा से भरा हुआ दृष्टिकोण। क्या आपको पता है बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है आपके चित्त का? क्या आप आशा से भर के किसी काम को कर रहे हैं या निराशा से? अगर आप पहले से निराश हैं तो आप अपने ही हाथ से उस डगाल को काट रहे हैं जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो मैं आपको ये कहूं, साधना के संबंध में बहुत आशा से भरा हुआ होना बड़ा महत्वपूर्ण है। आशा से भरे हुए होने का मतलब यह है कि अगर इस जमीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी पाया है, अगर इस जमीन पर मनुष्य के इतिहास में कभी भी कोई मनुष्य आनंद को और चरम शांति को उपलब्ध हुआ है, तो कोई भी कारण नहीं है कि मैं उपलब्ध क्यों नहीं हो सकूंगा। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखें जिनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है और जिन्हें कोई आशा और कोई किरण और कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखें जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है। उन बीजों को मत देखें जो वृक्ष नहीं बन पाए और सड़ गए और नष्ट हो गए। उन थोड़े से बीजों को देखें जिनने विकास को उपलब्ध किया और जो परमात्मा तक पहुंचे। और स्मरण रखें कि उन बीजों को जो संभव हो सका वो प्रत्येक बीज को संभव है। एक मनुष्य को जो संभव हुआ है वो प्रत्येक दूसरे मनुष्य को संभव है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बीज रूप से आपकी शक्ति उतनी ही है जितनी बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की या क्राइस्ट की। परमात्मा के जगत में इस अर्थों में कोई अन्याय नहीं है कि वहां कम और ज्यादा संभावनाएं दी गई हों। संभावनाएं सबकी बराबर हैं, लेकिन वास्तविकताएं सबकी बराबर नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत लोग अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत करने का प्रयास ही कभी नहीं करते। तो एक आधारभूत ख्याल आशा से भरा हुआ होना है। ये विश्वास रखें कि अगर कभी भी किसी को शांति उपलब्ध हुई है, आनंद उपलब्ध हुआ है, तो मुझे भी उपलब्ध हो सकेगा। अपना अपमान ना करें निराश होकर। निराशा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है।
उसका अर्थ है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं भी पा सकूंगा। मैं आपको कहूं, इस योग आप हैं, निश्चित पा सकेंगे। देखें, निराशा में भी जीवन भर चलकर देखा है, आशा में इन 3 दिन चल के देखें। इतनी आशा से भर के चलें कि होगी घटना, जरूर घटना घटेगी। क्यों? ये हो सकता है आप आशा से भरे हों, लेकिन बाहर की दुनिया में हो सकता है कोई काम आप आशा से भरे हों तो भी ना कर पाए, लेकिन भीतर की दुनिया में आशा बहुत बड़ा रास्ता है। जब आप आशा से भरते हैं तो आपका कण कण आशा से भर जाता है, आपका रोआ रोआ आशा से भर जाता है, आपकी श्वास श्वास आशा से भर जाती है, आपके विचारों पर आशा का प्रकाश भर जाता है और आपके प्राण के स्पंदन में, आपकी हृदय की धड़कन में आशा व्याप्त हो जाती है। आपका पूरा व्यक्तित्व जब आशा से भर जाता है तो भूमिका बनती है कि आप कुछ कर सकेंगे। और निराशा का भी व्यक्तित्व होता है, कण कण रो रहा है, उदास है, थका है, डूबा हुआ है, कोई प्राण नहीं है, सब जिससे कि आदमी जिंदा नाम मात्र को हो और मरा हुआ है। ऐसा आदमी किसी प्रयास पर निकलेगा, किसी अभियान पर, तो क्या पा सकेगा? और आत्मिक जीवन का अभियान सबसे बड़ा अभियान है। इससे बड़ी कोई चोटी नहीं है जिसको कोई मनुष्य कभी चढ़ा हो, इससे बड़ी कोई गहराई नहीं है समुद्रों की जिसमें मनुष्य ने कभी डुबकी लगाई हो। स्वयं की गहराई सबसे बड़ी गहराई है और स्वयं की ऊंचाई सबसे बड़ी ऊंचाई है। इस अभियान पर जो निकला हो उसे बड़ी आशाओं से भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा, 3 दिन आशा की एक भाव स्थिति को कायम रखें। आज रात ही जब सोएं तो बहुत आशा से भरे हुए सोएं और ये विश्वास लेकर सोएं कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो कुछ होगा, कुछ हो सकेगा, कुछ किया जा सकेगा। दूसरी बात मैंने कही, आशा का एक दृष्टिकोण। आशा के इस दृष्टिकोण के साथ ही ये भी आपको स्मरण दिला दूं, इन पीछे कुछ वर्षों के अनुभव से इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारी निराशा इतनी गहरी है कि जब हमें कुछ मिलना भी शुरू होता है तो निराशा के कारण दिखाई नहीं पड़ता। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आते थे, वो अपनी पत्नी को मेरे पास लाए। उन्होंने पहले दिन जब वो आए थे तो मुझे कहा कि मेरी पत्नी को नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती बिना दवा के, और दवा से भी 3-4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती। और मेरी पत्नी भयभीत है, अनजाने भय उसे परेशान किए रहते हैं। घर के बाहर निकलती है तो डरती है, घर के भीतर होती है तो डरती है कि मकान ना गिर जाए। अगर पास में कोई ना हो तो घबराती है कि अकेले में कहीं मृत्यु ना हो जाए, इसलिए पास में कोई होना ही चाहिए। रात को सब दवाइयां अपने पास में रख के सोती है कि बीच रात में कोई खतरा ना हो जाए। वो मुझे अपनी पत्नी की ये भय की और निराशा की हालत बताए। मैंने उनको कहा कि ध्यान का ये छोटा सा प्रयोग शुरू करिए, लाभ होगा। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। 7 दिन बाद वो मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कैसा है? वो बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। उन्होंने मुझसे कहा अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। 7 दिन बाद वो मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, थोड़ा सा भय दूर हो गया है। वो 7 दिन बाद मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा कुछ हुआ? वो बोले अभी कुछ विशेष तो नहीं हुआ, ये एक थोड़ी नींद आ जाती है, भय कम हो गया, दवाइयां ववाइयां अपने पास नहीं रखती, और कुछ खास नहीं हुआ। इसको मैं निराशा की दृष्टि कहता हूं। और ऐसे आदमी को कुछ हो भी जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। ये दृष्टि तो बुनियाद से गलत है। इसका तो मतलब है इस आदमी को कुछ हो नहीं सकता, अगर हो भी जाए तो भी उसे कभी पता नहीं चलेगा कि कुछ हुआ। और बहुत कुछ हो सकता था जो कि रुक जाएगा।